जय मसीह की। मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं स्टैनली मैकवान, आप मेरे साथ बने रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और इन दिनों में प्रकाशित वाक्य को लेकर बाइबल स्टडी चल रही है जो अंतिम चरण में जा रही है, और इसलिए आप लगातार मेरे साथ बने रहो। पिछले पार्ट में हम देख चुके एंटी क्राइस्ट खड़ा हो चुका है और इज़राइल में उसने अपना राज्य स्थापित कर दिया, और परमेश्वर ने अपने दो गवाह उनको वहाँ पर भेज दिया। दोनों गवाहों का नाम क्या है वो पिछले पार्ट में हम देख चुके, किस तरह से वो दोनों कौन है और कैसे है, वो सब कुछ हम बाइबल से देख गए। और अब इन दिनों में कि जबकि पवित्र आत्मा का काम रुका हुआ है, बंद हो चुका है, एंटीक्राइस्ट का काम चल रहा है, इज़राइल लोगों ने उसको ग्रहण भी कर लिया, मान भी लिया कि हाँ ये हमारा मसीहा है, और तभी दोनों गवाह वो भी आकर अपना काम करना शुरू कर दिया है। और उन दिनों में कुछ विपत्तियाँ आने वाली है, और उन दिनों में ये एंटीक्राइस्ट के जो 7 साल है उसमें शुरू के जो 3.5 साल है उसकी बात है। उन 3.5 सालों में कैसी कैसी विपत्तियाँ जो है वो आएगी, वो हम अभी इस पाठ में हम देख रहे हैं। और हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य और उसका 6 अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसका पहला और दूसरा वचन। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन सा शब्द सुनाई दिया, और कहा कि आग। और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा, और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उससे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। यहाँ पर जो 4 प्राणी थे, और 4 प्राणी के बारे में पहले हम देख चुके हैं, जो है प्रकाशित वाक्य उसका 4था अध्याय और उसका 7 वचन। वहाँ पर ऐसा लिखा, पहला प्राणी सिंह के समान है, दूसरा प्राणी बछड़े के समान, तीसरा इंसान के समान, और चौथा उड़ते उकाब के समान है। और इसका भेद हम पहले देख चुके, लेकिन फिर से थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सिंह मतलब जंगल का राजा, और कई लोग प्रभु यीशु को राजा समझकर वो स्वर्ग में चले जाएंगे उनकी प्रजा बनकर। और मत्ती रचित जो सुसमाचार है वैसे ही उसकी वंशावली देख लेना पहले अध्याय में। तो जो जो राजा के समान जीवन जिए थे प्रभु श्री के वंशावली में सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम लिखे। फिर दूसरा प्राणी बछड़े के समान, वो एक मेहनतकश इंसान मतलब सेवक को दर्शाते, और कई लोग प्रभु यीशु को सेवक समझकर उनकी आज्ञाएं मानते हुए वो स्वर्ग में चले जाएंगे। और ये प्राणी ऐसे लोगों को, ऐसी भीड़ को वो दर्शाता है। बछड़ा बैल मतलब एक सेवक खेत में काम करने वाला। और मरकुस रचित समाचार देखो तो कहीं पर वंशावली है ही नहीं, डायरेक्ट प्रभु यीशु के चमत्कार के बारे में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, वो दूसरे प्राणी को दर्शाता है। फिर तीसरा प्राणी था इंसान के समान, मतलब प्रभु यीशु मनुष्य पुत्र। कई लोग प्रभु यीशु को मनुष्य समझेंगे, कहे इंसान और इंसान बनकर इतना कुछ कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, और वो इस तरह से परमेश्वर के पास चले जाएंगे। तो तीसरा प्राणी ऐसी भीड़ को दर्शाता है। और लूका रचित सुसमाचार देखना, उसमें आदम से लेकर 3रे अध्याय में आदम से लेकर प्रभु यीशु तक वंशावली किसी को नहीं छोड़ा कि वो मनुष्य पुत्र थे। इस तरह से दिमाग में ये बात रखकर वो सुसमाचार लिखा गया। और अंतिम प्राणी, चौथा प्राणी था उकाब की नाई, और उकाब मतलब परमेश्वर। यह के 17 अध्याय में पढ़ना तो पता चलेगा कि परमेश्वर को उकाब की तुलना की गई है। तो यूहन्ना ने अपना सुसमाचार लिखा तो प्रभु यीशु को परमेश्वर मानकर लिखा है, और कई लोग प्रभु को परमेश्वर मानकर समझकर उनके बेटे बेटे बनकर उनकी आज्ञाकारी करते हुए वो स्वर्ग में चले जाएंगे। तो उकाब ऐसी भीड़ को वो दर्शाता है। तो पहला प्राणी बोलता है कि आग। तो पहला प्राणी मतलब कि जो सिंह के समान है,
मतलब जो राजा के समान है। तो ऐसा हुआ, हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 6:2, और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा, एक सफ़ेद घोड़ा जो है वो दिखाई दिया। ये एक ऐसी भीड़ को दर्शाता है, पहला प्राणी, कि जो प्रभु यीशु को राजा समझते थे। तो उसने जब बोला कि आ, तो एक सफ़ेद घोड़ा है, श्वेत घोड़ा। सफ़ेद कलर देखकर धोखा मत खाना, ये कोई परमेश्वर का जन नहीं है, लेकिन एक सफ़ेद घोड़ा जो है वो आया, श्वेत घोड़ा आया, और लिखा है उसका सवार धनुष लिए होता। प्रभु यीशु जो है उनके मुंह से तलवार निकलती है, लेकिन इसके पास धनुष था। ये प्रभु यीशु का हथियार नहीं है। तो ये कोई प्रभु यीशु नहीं है, ना ही ये कोई धर्मी है। लेकिन एक वचन में पढ़ता हूँ आपके सामने, जो पुराने नियम में और भजन संहिता उसका 11वां अध्याय 2 वचन, क्योंकि देखो दुष्ट अपना धनुष से चढ़ाते हैं और अपना तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाए। ये जो है वो तो कोई दुष्ट है, और धनुष जो है वो दुष्ट का है और सीधे मन वालों का वो शिकार करता है। फिर आगे हम पढ़ते हैं भजन संहिता और उसका 37 और उसका 14 वचन, दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष से बढ़ाए हुए हैं ताकि दीन दरिद्र को गिरा दे। धनुष से दीन लोगों को, गरीब लोगों को गिरा दे। फिर यहेजकेल में हम पढ़ते हैं, यहेजकेल का पुस्तक और उसका 39 और वहाँ पर हम पहले वचन से पढ़ते हैं, फिर हे मनुष्य के संतान, गोग के विरुद्ध भविष्यवाणी करके यह कह, हे गोग, हे रोश, मेशेक और तुबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मैं तेरे विरुद्ध हूँ। मैं तुझे घुमा ले आऊँगा और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों में चढ़ा ले आऊँगा और इजराइल के पहाड़ों पर पहुँचाऊँगा। वहाँ मैं तेरा धनुष तेरे बाएं हाथ से गिराऊँगा और तेरे तीरों को तेरे दाहिने हाथ से गिरा दूँगा। ये दुष्ट लोगों की बात की, शैतान लोगों की बात की। उसका हथियार जो है वो तो है धनुष, जो सीधे मन वालों को गिरा देते हैं। और इसके सर के ऊपर, ये श्वेत घोड़े के ऊपर, सफ़ेद घोड़े के ऊपर जो बैठा था, उसके सर के ऊपर मुकुट था, जो एक विजय का निशान है। और बोले वो जीतता हुआ, जय करता हुआ निकला कि और भी जय पाए। ये है पहली मुहर। प्रभु यीशु वहीं पर है। प्रभु यीशु ही मुहर जो है वो तोड़ रहे। और कहा गया कि आग, ये तो वो लोग थे जो प्रभु यीशु को राजा मानकर चले गए थे, उनको दर्शाता हुआ एक प्राणी। स्वर्ग में ऐसा कोई प्राणी नहीं है, वो हम देख चुके हैं। ये जीतने के लिए निकला। ये क्या जीतने के लिए निकला? किसको जीतने के लिए निकला? और जीतना मतलब क्या है? तो दूसरे अध्याय में ऐसा लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसका 7 वचन, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसे जीवन के पेड़ से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में फल खाने को दूंगा। यहाँ पर परमेश्वर ने ऐसा बोला था कि तूने पहला सा प्रेम तोड़ दिया है, तो तू वापस वही प्रेम में आ जा। ये हमारा जीतना है। तो ये क्या करेगा? लोगों को प्रेम करने से रोकेगा। ये उसका जय है, ये उसकी जीत है। ये क्या जीत करने के लिए निकला? तो आगे हम पढ़ते हैं उसका 11वां वचन, और वहाँ पर लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं को क्या कहता है, जो जय पाए। यहाँ पर परमेश्वर ने ऐसा बोला था कि तुम लोग मृत्यु तक विश्वास योग्य बने रहो। तो इसका जय पाना क्या है? वो लोगों को विश्वास योग्य बनने से वो रोकेगा। ऐसे काम हो गए इन दिनों में कि जो विश्वास योग्य होगा उसको विश्वास से गिराने का प्रयत्न किया जाएगा। फिर प्रकाशित वाक्य 2:17 के अनुसार
जो लोग बिलाम के उपदेश को नहीं मानते, निकलायते को नहीं मानते, वो चढ़ाया हुआ नहीं खाते, ये लोग जीते हुए लोग हैं। लेकिन ये क्या करेगा? खिलाएगा लोगों को, खाओ। बिलाम के बोध के समान व्यभिचार करना सिखाएगा कि व्यभिचार करो। निकलायते के समान एक से ज़्यादा पत्नी रखना वो पाप नहीं है, ऐसा सिखाएगा और लोग ऐसी बातों को मानेंगे। ये पहली मुहर वाला जो है श्वेत घोड़े पर आया हुआ, ये लोगों को इस तरह से भरमाने वाला है। फिर प्रकाशित वाक्य 2 और उसका 20 से लेकर 26 तक अगर आप पढ़ो तो वहाँ पर लिखा है कि इज़ेबेल जो मौसम करवाती है, और आज भी देखो कितने पास्टर लोग ये सिखाते हैं कि मौसम करना हो तो परमेश्वर की ओर से अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाना खाओ, अच्छा घर बनाओ, तो उससे दूर रहना है हमको। लेकिन ये जो श्वेत घोड़े के ऊपर सवार है वो लोगों को गिराएगा। उसका जय किस में है कि लोगों को मौसम के पीछे लगा दे, ये उसका विजय है। फिर तीसरा अध्याय प्रकाशित वाक्य अगर 1 से 5 पढ़ो तो वहाँ पर लिखा है कि दिखावा मत करो। कई लोग बाइबल लेकर घूमते हैं, चर्च रेगुलर जाते हैं, लेकिन सही में परमेश्वर के लोग नहीं है वो। तो परमेश्वर कहते हैं कि ऐसे दिखावा से मुझे सख्त नफरत है। लेकिन इसका जय पाना क्या है? लोगों को दिखावे के ऊपर वो लगा देगा। फिर प्रकाशित वाक्य 3 और 6 से 12 में लिखा है कि जो तुझे मिला है, जो सच्चाई तुझे मिले, उसको तगड़ाई के साथ पकड़ कर रख। लेकिन ये श्वेत घोड़े के ऊपर जो बैठा है उसका काम क्या है कि लोगों को गिरा देना। जो सच्चाई मिली है उससे वो अपना मुंह फिरा लेगा, उसको वहाँ से हटा देगा। फिर तीसरा अध्याय 17 से 21 में जो लिखा है कि ना तो तू ठंडा है, ना तो तू गर्व है, लेकिन तू बुलबुला है, तू गुनगुनासा है। तो इसका जो श्वेत घोड़े के ऊपर सवार है उसका जय पाना किस बात में है? उसका जय पाना इसी बात में है कि वो लोगों को गुनगुना बना कर रखे। आज देखो कई लोग गुनगुने जैसे है, तो पहली मुहर है और पहली मुहर खुलेगी, कई लोगों को परमेश्वर के रास्ते से हटाया जाएगा। ये एंटीक्राइस्ट के वक्त ये सारी बातें जो है वो होने वाली है। फिर प्रकाशित वाक्य 6 उसका 3 और जब उसने दूसरी मोहर खुली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते हुए सुना कि आ। ये दूसरा प्राणी मतलब बिल के समान जो सेवक प्रभु को समझकर उनके आज्ञाकारी करते हुए स्वर्ग में चले गए, ऐसे लोगों को दर्शाता हुआ एक प्राणी। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, मतलब शांति उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को वध करें, और उसे बड़ी तलवार दी गई। और देखो इन आखिरी दिनों में यही होगा कि लोगों का जो प्रेम है वो एक दूसरे से वो कम होते जा रहा है। ये दूसरा प्राणी मतलब सेवक को दर्शाता है, प्रभु को सेवक समझकर जो स्वर्ग में चले गए थे ऐसे लोग। लेकिन इसको ऐसी शक्ति दी गई कि मेल उठा ले, शांति उठा ले, ये एक दूसरे से बैर करवाएगा, एक दूसरे से बैर करवाएगा। लाल घोड़ा जो है उसके जो ऊपर बैठा है वो यह काम करेगा कि उसे एक तलवार जो है वो तलवार दी गई। जो सेवक लोग होते हैं उसको कभी शांति नहीं होती, शांति नहीं होती, मतलब परमेश्वर की शांति तो होती है, उसको आधी रात में भी फोन आते रहते, आधी रात में भी लोग बुलाते रहते। इसलिए ये लोग यही कह रहे हैं कि तू भी अभी लोगों के पास शांति ले ले। जितने लोग मसीह में नहीं होंगे उनके जीवन से ये शांति वो छीन लेगा। फिर आगे लिखा है प्रकाशित वाक्य 6 उसका 5 वचन, और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते हैं सुना कि आ। तीसरा प्राणी मतलब इंसान, जो प्रभु को इंसान समझकर उन्हीं तरह जीवन जीकर जो लोग स्वर्ग में चले गए ऐसे लोग। तो उस वक्त आया एक काला घोड़ा और लिखा है
और मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक एक शब्द कहते सुना कि दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ और तेल और दाखरस की हानि न करना। मतलब ये वचन कहना चाहता है महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, बहुत महंगाई बढ़ जाएगी। और उसमें से तेल मतलब खाने वाला तेल और जलाने वाला तेल ऑयल, ये दोनों तो बहुत ही महंगे हो जाएंगे। अब ये इंसान लोग कि जो प्रभु को इंसान समझते हुए पहुंच गए थे, ऐसे लोग इंसान है तो इंसान वाली बात करते कि सब महंगा हो जाएगा तो लोग जिएंगे कैसे। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हो उनको चाहे कितनी भी महंगाई हो, परमेश्वर उनका गुजारा तो करते रहेंगे, पर आखिरी दिनों में सभी कुछ खाने की चीज़ महंगी हो जाएगी। और उसमें खास कर तेल, जलाने वाला और खाने वाला, पेट्रोल और खाने वाला तेल, ये दोनों बहुत ही महंगे हो जाएंगे। तो सब कुछ हो ही रहा है हमारे सामने, हम देख ही रहे, और भी बहुत कुछ होने वाला है। फिर प्रकाशित वाक्य 6 का 7, और जब उसने चौथी मोहर खुली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द ये कहते हुए सुना। चौथा प्राणी मतलब उकाब, मतलब प्रभु यीशु परमेश्वर यूहन्ना का सुसमाचार। उसने कहा कि आ, और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है, और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार दे। चौथी मुहर में एक फिक्का सा घोड़ा, मतलब ना तो वो पीला है ना तो वो सफ़ेद है, बीच वाला कलर ऑफ वाइट, और ऐसे कलर का घोड़ा, और उसको ऐसा कहा गया चौथे हिस्से को मार दे। सोचो कि चौथे हिस्से को अगर मार दे मतलब 25%। हमारे भारत देश की बस्ती तकरीबन 130 करोड़ है। अभी समझो उसमें से चौथा हिस्सा मतलब तकरीबन 32 करोड़ लोग वो अगर मार दिए जाए तो कैसा लगेगा। पूरे वर्ल्ड की बस्ती 700 करोड़ से ज़्यादा है, समझो उसमें से 175 करोड़ एक साथ में मर जाए तो कैसे है। 4 मुहर, 4 प्राणी, 4 घोड़े, पहला सफ़ेद, दूसरा लाल, तीसरा काला और तीसरा ऑफ वाइट, पीला या ऑफ वाइट कलर का घोड़ा। ये घोड़े जो है, ये घोड़े क्या दर्शाते हैं, ये घोड़े क्या कहना चाहते हैं। और हम पुराने नियम में एक वचन पढ़ते हैं जो है जकरिया उसका पहला अध्याय और उसके 8 वचन से मैं पढ़ता हूँ। मैंने रात को सपने में क्या देखा कि एक पुरुष लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ था, उन मेदियों के बीच खड़ा है जो नीचे स्थान में है, और उसके पीछे लाल सुरंग और श्वेत घोड़े भी खड़े हैं। तब मैंने कहा हे प्रभु ये कौन है। तब जो दूत मुझसे बात करता था उसने मुझसे कहा मैं तुझे बताऊंगा कि ये कौन है। फिर जो पुरुष मेदियों के बीच खड़ा था उसने कहा ये वे जिनको यहोवा ने पृथ्वी पर सैर अर्थात घूमने के लिए भेजा है। तब उन्होंने यहोवा के उस दूत से जो मेदियों के बीच खड़ा था कहा हमने पृथ्वी पर सैर कर लिया है और क्या देखा कि सारी पृथ्वी में शांति और चैन है। ये सारे जो घोड़े थे वो घोड़े जो लाल कलर के थे, कुछ अलग से कलर के थे, सफ़ेद घोड़े थे। ये मेदियों के बीच में झाड़ियों में थे और उनको बाकी घोड़ों से कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर की बातचीत जो है वो मेदी में जो खड़ा है उसके साथ हो रही, दूसरे कोई घोड़े वालों के साथ बात नहीं हो रही। लेकिन मेदी में जो खड़ा है
उसके साथ ये बातें हो रही। और जकरिया पूछते हैं कि ये कौन है। जकरिया पूछते हैं कौन है, तो मेहदी में जो खड़ा है वो उत्तर देता है। मेहदी में जो खड़ा है वो उत्तर देता है, उनको तो परमेश्वर ने पृथ्वी पर इधर उधर शेयर करने को लिए भेजा है। मेहदी वाला जो घोड़ा वाला है वो परमेश्वर का जन है, क्योंकि वो परमेश्वर की बातें बताता है। और बाकी जो घोड़े हैं वो बोलते हैं हम पृथ्वी पर इधर उधर सब जगह पर घूम घाम कर आया है और पृथ्वी पर चारों ओर शांति है, सभी लोग खा पी कर मस्त है और सभी लोग बिंदास से जीवन जी रहे हैं, ऐसे बाकी के घोड़े वालों ने कहा। फिर जकरिया उसका 6वां अध्याय और उसका पहला वचन पढ़ते हैं। मैंने फिर आंख उठाई और क्या देखा कि 2 पहाड़ों के बीच में 4 रथ चले जाते हैं और वे पहाड़ पीतल के हैं। फिर मैं आगे पढ़ता हूँ। पहले रथ में लाल घोड़े, दूसरे में काले, तीसरे में श्वेत, चौथे में चित्तकबरे और बादामी घोड़े हैं। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बात करता था पूछा, है प्रभु ये क्या है? दूत ने मुझसे कहा, ये आकाश के चारों वायु हैं जो सारी पृथ्वी के प्रभु के पास उपस्थित रहते हैं, परंतु अब निकल आए हैं। जिस रथ में काले घोड़े हैं वह उत्तर देश की ओर जाता है, श्वेत घोड़े उसके पीछे पीछे चले जाते हैं और चित्तकबरे घोड़े दक्षिण देश की ओर जाते हैं। और बादामी घोड़ों ने निकल कर चाहा कि जाकर पृथ्वी पर फेरा करे। सो दूत ने कहा, जाकर पृथ्वी पर फेरा करो। तब वे पृथ्वी पर फेरा करने लगे। 2 पहाड़ के बीच में 4 रथ। पहाड़ पीतल का है। पहले रथ में लाल घोड़े हैं, दूसरे रथ में काले घोड़े, तीसरे में सफ़ेद घोड़े और चौथे में चित्तकबरे घोड़े है। ये तो वही है जो पृथ्वी के स्वामी के सामने रहते हैं बोलते हैं। यहाँ पर बार बार एक शब्द सुनाई देता है, इधर उधर सब जगह। और ये शब्द जो है वो शैतान के लिए इस्तेमाल किया गया। जब परमेश्वर ने पूछा था, जब शैतान स्वर्ग में गया था तो परमेश्वर ने पूछा तो कहाँ जाकर है, तो उसने कहा था कि मैं पृथ्वी पर इधर उधर सब जगह घूम घाम कर आया। आयु पहला अध्याय उसका 7 वचन, 6 और 7 वचन, दूसरा अध्याय और पहला और दूसरा वचन। ये रात वो 4 घोड़े, ये सारी बातें वही दर्शाते हैं कि सब शैतान के लोग हैं और इस धरती के ऊपर वो काम कर रहे हैं। उनका काम ये है कि इस धरती के ऊपर विपत्तियाँ लाए, महंगाई लेकर आए, अशांति फैलाए और चौथे हिस्से को ख़त्म कर दे। इसी कारण इन लोगों को भेजा गया है। लेकिन हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय और 5 वचन। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रोक, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। यह मोहर तोड़ने वाले प्रभु यीशु। अगर मोहर तोड़ने वाले प्रभु यीशु है तो ये 4 मोहर जो अब तक खुल गई, मतलब हमारे स्टडी में, तो वो खोलने वाले जो है प्रभु यीशु। इसका मतलब इसके अंदर जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ परमेश्वर की ओर से हो रहा है। तो फिर हम ये कैसे मान लें, क्योंकि काम तो शैतान कर रहा है। वो 4 घोड़े, वो सब कुछ हमने देखा, वो तो शैतान का काम हो रहा है। तो फिर हम ऐसा कैसे कहे कि ये पुस्तक परमेश्वर की ओर से है और मोहर खोलने वाले प्रभु यीशु? वो बात सही है। याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय, वहाँ पर पढ़ना 1 से लेकर 11 वचन। और परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि तुम्हारे पास एक जबान है,
वो जुबान से तुम लोग परमेश्वर की महिमा भी करते हो और परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किए हुए मनुष्य की निंदा भी करते हो। ऐसे दो काम मत करो। बोले क्या जैतून का पेड़ अंगूर देता है? बोले क्या अंगूर का पेड़ जैतून का फल देता है? बोले जो खारा पानी का झरना है क्या वो मीठा पानी देता है? और मीठा पानी का जो झरना है वो क्या खारा पानी देता है? तो परमेश्वर बोलते हैं मैंने जिस चीज़ को जिस कारण से बने वो वही काम करती है। फिर इब्रानी 13:8 में लिखा है कि परमेश्वर कभी नहीं बदलते, प्रभु यीशु आज कल और युगानु युग एक से ही है। तो इसका मतलब हमारा एक ही तरह का स्वभाव होना चाहिए, एक ही तरह का। हमारे जीवन में दो बातें नहीं होनी चाहिए। तो हमारे परमेश्वर जो अच्छा है ना वो अच्छा ही करते हैं। और मैं आपको बाइबल से भी पढ़कर बता देता हूँ, वचन संहिता उसका 119वां अध्याय और उसका 68, तू भला है और भला ही करता है। देखो परमेश्वर के बारे में वो भले हैं और भला ही करते हैं। हमारे परमेश्वर कभी भी कुछ भी चीज़ वो बुरी नहीं करते, वो भले हैं और भला ही काम करते हैं। फिर लिखा है क्योंकि ज्योति का फल, ज्योति मतलब प्रभु यीशु, उनका फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य में है। एफिसी 5:9। हमारे परमेश्वर सच्चे हैं और सच्चा ही करते हैं। लेकिन जब हमने इतनी सारी बातें देखी तो सारा शैतान के काम, चारों चार मोर शैतान के काम दर्शा रहे। ऐसा क्यों? एक बार जब अय्यूब के वक्त शैतान ऊपर गया तो उसने परमेश्वर से ऐसा कहा कि परमेश्वर आप अपना हाथ बढ़ाओ और अय्यूब की संपत्ति को छू लो और वो तुम्हारा इनकार करेगा। इसका कहने का मतलब ये था कि आपके हाथ के छूने से ऐसा हो जाएगा, उसकी संपत्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरा सवाल है, क्या परमेश्वर हमारी संपत्ति को हाथ लगाए खत्म हो जाएगी? नहीं, वो तो और भी बढ़ेगी। तो प्रभु ने क्या बोला? वो तेरे हाथ में है। दूसरी बार गया तो दूसरी बार उसने बोला चमड़ी के बदले इंसान सब कुछ दे सकता है, लेकिन तो अपना हाथ बढ़ा और अय्यूब को छू ले और बोले वो तेरा इनकार करेगा। तब भी प्रभु उसने बोले ऐसा मेरे हाथ में नहीं है, वो तेरे हाथ में, तू छू ले उसको। तो हमारे परमेश्वर के हाथ में कुछ बुराई है ही नहीं, वो बुरा काम करते ही नहीं। तो एक सवाल और भी है, तो फिर मिस्र देश के अंदर इतनी सारी विपत्तियां, पानी का लहू, लकड़ी का सांप, टिड्डियां लाना, मक्खियां लाना, पहिलटों को मार देना, ये काम किसने किए थे? क्या ये सारे काम परमेश्वर ने किए थे? क्या ऐसे बुरे काम, पहिलटों का मार देना, ऐसे ऐसे काम, लोगों को परेशान करना, क्या हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु ऐसे काम कर सकते? और मैं एक वचन आपके सामने पढ़ता हूँ जो है पुराने नियम में, वचन संहिता में, उसका 78 और मैं पढ़ता हूँ 43 से, कि उसने क्यों कर अपने चिन्ह मिस्र में और अपने चमत्कार शोन के मैदान में किए थे। उसने तो मिस्रियों की नहरों को लहू बना डाला और वे अपने नदियों का जल न पी सके। उसने उनके बीच में डांस भेजे जिन्होंने उन्हें काट खाया, और मेढक भी भेजे जिन्होंने उनका बिगाड़ किया। उसने उनकी भूमि की उपज कीड़ों को और खेतीबाड़ी टिड्डियों को खिला दी। उसने उनकी दाखलताओं को ओलों से और उनके गुलर के पेड़ों को बड़े बड़े पत्थर बरसा कर नाश किया। उसने उनके पशुओं को ओलों से और उनके ढोरों को बिजलियों से मिटा दिया। और फिर जो भेद की बात है, 49 वचन संहिता 78 का 49, उसने उनके ऊपर अपना प्रचंड क्रोध और रोष भड़काया और शैतान के दूतों को भेजकर ये सारा काम किया। ये परमेश्वर ने नहीं किया था, वो शैतान के लोग ही थे, और उन्होंने ही ये सारा काम जो है वो किया था।
प्रभु यीशु बुरे काम खुद नहीं करते, और उन्होंने ही ये सब कुछ खुला कर दिया ताकि ये शैतान के लोग वहाँ पर जाकर काम कर सकें। और प्रभु यीशु ने शैतान को ऑर्डर दे दिया और ये सारे काम जो है वो शैतान से करवा दिए कि जा तू जाकर उनको परेशान कर। और देखो ये सारी विपत्तियाँ चल रही थी, ये 4 मोहर खुली हुई थी और चारों मोहर वाले अपना अपना काम जो है वो कर रहे थे। और तभी जो वेदी के नीचे लोग थे वो ये सब कुछ देख रहे कि परमेश्वर बदला ले रहे, परमेश्वर बदला ले रहे। और तब 9वें वचन में लिखा है, और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, स्वामी हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारा लहू का बदला कब तक न लेगा। अब ये सभी लोग खुश हो गए, प्रभु हमारा बदला जल्दी लो ना, प्रभु हमारा भी बदला लो। और ये सब लोग भी जो है वो बोलने लगे कि हमारा बदला लो, क्योंकि 4 प्राणी जो 4 अलग अलग भीड़ को दर्शाते हैं उनका काम चल रहा है। 4 मोहर खुल चुकी है और 5वीं मोहर में ना कोई प्राणी है ना कोई विपत्ति है, सिर्फ वेदी के नीचे जो लोग हैं उनके साथ सिर्फ बातचीत की गई, बस वही है। और फिर आगे हम पढ़ते हैं तो उसका 11 वचन, और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि थोड़ी देर तक विश्राम करो जब तक कि तुम्हारे संगीदास और भाई जो तुम्हारे नाई वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी न हो ले, क्योंकि एंटिक्राइस्ट का राज चल रहा है, वो भी तो लोगों को मारेगा। बस वो होने दो, फिर मैं कुछ करता हूँ। और फिर आगे लिखा है उसके 12वें वचन में, और जब उससे 6वीं मोहर खोली, मतलब 5वीं मोहर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ परमेश्वर की बातचीत है। और परमेश्वर बोल रहे हैं कि अभी भी कुछ लोग मरने वाले हैं। और फिर 12वें वचन में लिखा है, और जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूइंडोल हुआ और सूर्य कंबल की नाई काला और पूरा चंद्रमा लहू का सा हो गया। ये 6वीं मोहर बहुत ही भयानक है, उसमें सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। और मैं पढ़ता हूँ आगे 17 तक, और आकाश में तारे और पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं, और आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया, और पृथ्वी के राजा, प्रधान, सरदार, धनवान, सामर्थ्य लोग हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों के खोहों में और चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है और कौन ठहर सकता है। 6वीं मोहर में समझ लो सब कुछ खत्म। अभी तक प्रभु यीशु आए नहीं है, लेकिन लोगों को पता चल गया, क्योंकि 6 मोहर खोले तक जो परमेश्वर के लोग हैं उनके घर का पानी लहू नहीं बना है, उनको किसी विपत्ति का अनुभव नहीं हो रहा है, और इसलिए वो लोग तो बिंदास है। लेकिन बाकी के लोग जो है वो परेशान हो रहे, और वो लोग देख रहे हैं कि इनके साथ इनका परमेश्वर है, और जितनी भी कुदरती विपत्तियां हो रही है उसमें परमेश्वर लोगों के ऊपर जो परमेश्वर की मोहर है उसके कारण उनको कुछ नहीं हो रहा है। मसीह के विरोधी ने 7 साल की वाचा बांधी हुई है। एलिया और हनोक भी पूरे जोरों में वो काम कर रहे हैं, वो लोग भी विपत्तियां डाल रहे हैं। ये परमेश्वर की ओर से भी एक के बाद एक मोहर खुली जा रही है। ये सारा कुछ इस धरती पर हो रहा है, और बहुत जल्द हम इस समय प्रवेश करने वाले हैं। और फिर बाइबल में जो लिखा है हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य और उसका
11वां अध्याय उसका 5 और 6 वचन। और यदि कोई इनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बेरे को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इस रीति से मार डाला जाएगा। इन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे, कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेंह न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि वे उन्हें लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। ये भी सारी विपत्तियाँ वो लेकर आ रहे हैं। अभी ये डिटेल में यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन हम इसको डिटेल में दिखना चाहते हैं कि हनोक और एलिया कैसी कैसी विपत्तियाँ जो है वो लेकर आने वाले, वो लोग क्या करेंगे। देखो 7 मोहर तक हम दे चुके, 6 मोहर तक, लेकिन 6वीं मोहर में जो होने वाला है उसको डिटेल में और भी देखेंगे, और हनोक और एलिया लोगों को किस तरह से परेशान करेंगे और किस तरह सुसमाचार प्रकट करेंगे, वो भी हम आने वाले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपका आशीष दे।